दुआ ज़हरा के बारे में, जो दुआ ज़हरा माँ बाप के साथ रहना चाहती है। अल्लाह ताला से लगाई है। दूसरी बात इनके पास नहीं जाऊंगी मैं सारी हमारे साथ हैं सैयद अली साहब, और इनका एक यूट्यूब पे चैनल है सैयद अली ऑफिशियल के नाम से, और आप देख रहे हैं JJ TV न्यूज़ नेटवर्क। ये है मेरा यूट्यूब चैनल, और अली भाई ने 2-3 ऐसी वीडियो बनाई वो अभी तक सामने नहीं आ रही। क्या दुआ ज़हरा अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती है या अपने शोहर के साथ रहना चाहती है? क्या वो खुद घर से भागी है? क्या उसको अगवा किया गया है? आए जानते हैं अली भाई से। जी अली भाई, क्या हाल है? ठीक है आपका? लेकिन जी असल में दुआ ज़हरा का जो अभी तक केस जिस नहज पे पहुंचा है उसमें तो अभी तक मेहदी काज़मी साहब तो अपनी जो है वो एफ़र्ट कर रहे हैं कानून के मुताबिक। कानून से वो इंसाफ की बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे हैं। नीचे कानून से उन्होंने उम्मीद लगाई है और ऊपर अल्लाह ताला से लगाई है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह वो कहते हैं जी ये लड़की अपनी मर्ज़ी से घर से आई है और इसने हमें यूनिवर्सिटी पंजाब पहुंचकर ये बताया है, ज़हीर को किसी का फ़ोन लेकर इसने बताया है जी मैं आ गई हूँ और मैं अब आप यहाँ वापस अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाऊँगी, मैं सारी कश्तियाँ जलाकर आ गई हूँ और अब मैं तुमसे शादी करूँगी और तुम्हारे ही साथ ज़िंदगी गुजारूँगी। अगर ये सारी बातें बकौल ज़हीर फैमिली जो कह रही है कि दुआ ये कह रही है और दुआ से भी उन्होंने ये बातें कहलवाई हैं, वो किस सूरत में कहलवाई हैं, कैसे कहलवाई हैं, ये एक अल्लाह बेहतर जानता है। और जो इनका रबता था पब जी से हुआ, जैसे भी हुआ, ये बिल्कुल माइनर सी बच्ची है बकौल उनके वालिद के 14 साल या 13 से 14 के दरमियान में ये बच्ची है। और इस बच्ची की एज की ना तो लाहौर में शादी हो सकती है, लाहौर में जो एज है वो 16 साल है कानूनी निकाह की, लव मैरिज की, और जो कराची में है वो 18 साल है। तो जब उसके वालिद ने पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए शुरू से लेके अब तक, वो इसी बात पे हैं कि मेरी बेटी माइनर है, वो शादी के काबिल नहीं है, तो उस पर कोई कानून लागू नहीं होता और ना ही उसके किसी बयान की वैल्यू है। क्योंकि अगर वो 18 साल की नहीं है तो फिर तो निकाह कराने वाला, निकाह करने वाला है, ये सब पे FIR होती है। वो हुई हुई हैं, वो सब पकड़े हुए हैं और सुनने में आ रहा है कि वो तकरीबन 1-2 माह जेल में रहे हैं और अब वो उनकी भी ज़मानतें हो चुकी हैं। ये हमारे कानून में आपको पता है ये चलती हैं सारी चीज़ें। वो कुछ ऐसे कानून हैं वो कहते हैं जी जिनकी 10 साल से कम सज़ा हो उनकी ज़मानत हो सकती है। तो ये कानून के अपने एक मसले मसाइल हैं। ये जो कानूनदान है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। तो लिहाजा मेरा मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह उन्होंने शुरू से लेके जो ज़हीर लोग हैं, ज़हीर गैंग जिनको कहा जा रहा है, अगर वो सचेत होते, अगर वो कहते कि ये बच्ची अपनी मर्ज़ी से आई है, हमने जायज़ निकाह किया है, तो फिर वो उस बच्ची को अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलने दे रहे, उनको पेरेंट्स के पास क्यों नहीं भेज रहे, पेरेंट्स के पास जाए बच्ची। असल में ना 1-2 ऐसे बयान भी आए हैं ना उस बच्ची के। उसने कहा जी मैं अपने माँ बाप से मिलना ही नहीं चाहती, मैं उनके पास रहना ही नहीं चाहती और उनके पास मैं जाना ही नहीं चाहती। और ये जब बयान उसकी वालदा के सामने आया तो उसकी जो वालदा थी दुआ ज़हरा की, उसने अदालत के हाथे के अंदर ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया कि मेरी औलाद हो के मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती। तो उनका ये कहना था कि हमारे ये जो बच्ची है उसके ब्रेन को ऐसा वॉश किया गया है कि वो अब हमसे भी नहीं मिलना चाहती। तो क्या कहते हैं इसके बारे सर यही तो शुकूक शुबहात हैं जनाब, यही तो मसला है कि अगर बच्ची जो है वो नहीं मिलना चाह रही तो इनको चाहिए अदालत के थ्रू तो कम से कम मिलवा के उनके वालिदैन के पेरेंट्स का जो माइंड है कि हमारी बच्ची को अगवा किया गया है और उसको ये नशा आवर कोई चीज़ें देकर बयान दिलवा रहे हैं, बच्ची अपने होशो हवास में ये बयान नहीं दे रही। अगर ऐसी बात नहीं है, वो नशा नहीं दे रहे, तो वो फिर अदालत के ज़रिए थाने में या कचहरी में 2-3 घंटे की मुलाकात करें जिसमें सिक्योरिटी में कराएं उनकी मुलाकात। उनके बाप बाप कोई हलाकू डाकू तो नहीं है जो वहीं पे उनको कत्ल कर देंगे। मतलब ऐसी भी इतनी भी वो जो बाप अपनी बेटी के लिए इतना पैसा लगा रहा है केसों पे, इतना ख्वार हो रहा है, जग रसाई हो रही है उसकी, उसको ये 101% यकीन है कि मेरी बच्ची जो है वो उनकी मर्ज़ी से रह रही है, अपनी मर्ज़ी से नहीं रह रही। मे बी वो उनको नशे से या कोई ऐसी उसकी वीडियोस बना ली गई हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, किस तरीके से वो उस बच्ची से बयान दिलवा रहे हैं, उनको ये शुकूक शुबहात या फिर ये लोग उनके दूर करें, उनको किसी तरीके 2-4 घंटे का टाइम दें, ठीक है, सिक्योरिटी में दे दें ताकि वो अपनी बच्ची से बातचीत करें, तसल्ली करें।
तो उसके बाद जो भी अदालत फैसला करती है तो ठीक है, बच्ची जिसके साथ जाना चाहती है चली जाए। ठीक है जी, ये छोटी सी हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद ये था। जो असल मकसद है हम उसकी तरफ आते हैं। जो असल मकसद था वो ये था कि दुआ ज़ारा का जो केस है, काफ़ी सारे यूट्यूबरों ने इसके ऊपर काम भी किया है, काफ़ी सारी वीडियो भी बनाई हैं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा चैनल नहीं है, जियो, ARY, दुनिया न्यूज़, फलाना, ये वो सारे ए टू जेड चैनल ने इसके ऊपर काम किया है। और मेरा ख्याल अदालतें भी इस मामले को अच्छे तरीके से देख चुकी हैं। और जो है यहाँ हमारे जो जितने भी इदारे हैं उन लोगों ने इस केस को देखा है। ये एक स्पेशल केस बन चुका है दुआ ज़हरा का, कि जिसको पूरे मुल्क के मीडिया ने कवरेज किया है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो घर से भागती हैं और अपनी मनपसंद की शादी भी करती हैं, लेकिन ये एक अजूबा सा केस बन चुका है कि जिसको पूरे मुल्क ने कवरेज किया है। तो मेरा पैगाम जो असल में है वो ये है, उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए जो अपनी मर्ज़ी से शादी तो करती हैं, लेकिन उनको कम से कम इतना ख़्याल करना चाहिए कि उनके माँ बाप उनके लिए कोई हैसियत रखते हैं। उनके जो माँ बाप हैं उनने बड़ी तकलीफ़ों से, जो माँ बाप होते हैं वो बड़ी तकलीफ़ों से अपनी औलाद को पालते हैं। पता नहीं होता कि जो बाप होता है वो कहाँ से रोटी या अपने घर के किचन के लिए पैसे मुहैया करके लाता है। मुहैया करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है। और जो माँ बाप होते हैं जी, वो धरती पे जब अपनी औलाद के लिए, अनाज के लिए घर से निकलते हैं तो वो दिन को किसी की गालियाँ भी खाते हैं, किसी के साथ बदतमीज़ी भी होती है। और तकरीबन ऐसा भी होता है कि जहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं, जहाँ से वो रिज़्क़ कमा रहे होते हैं, वहाँ पर भी उनकी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी मुखालफत भी होती है। उसके बावजूद माँ बाप जो होता है वहाँ पर अपनी औलाद के लिए काम करता है, रोज़गार कमाने के लिए। तो उन बेटियों को, उन बहनों को ये समझना चाहिए कि अपने माँ बाप को कभी भी ना छोड़ें, अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलें। अगर अच्छे रास्ते पे अगर आपको आपके माँ बाप चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई रिश्ता और बचता है तो वो यही है, एक माँ बाप का और एक औलाद का। ये ऐसा रिश्ता है कि जिसमें कि माँ बाप हमसे कितना प्यार करता है। और जो बेटियां अपनी मनपसंद की शादी करना चाहती हैं, खुदारा किसी ना किसी तरह से अपने माँ बाप को बता दिया करें कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, उनमें चलो उनकी थोड़ी सी रजामंदी शामिल हो जाए। अगर आप जब अपनी मर्ज़ी करती हैं तो खाली आप तबाह नहीं होते, मियाँ बीवी तबाह नहीं होते, लड़की लड़का तबाह नहीं होते शादी करने के बाद, उसके साथ बहुत बड़ा एक फैमिली, एक बहुत बड़ा ख़ानदान भी तबाह हो जाता है, जो बदनामी का बाइस बनता है। और आप लोगों को चाहिए कि जब भी आपके पास ऐसे मामलात हों तो अपने माँ बाप से ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अली भाई से इजाज़त लेने से पहले पूछना चाहूँगा कि अली भाई क्या कहना चाहते हैं आखिर में आप? सुनने में आ रहा है, आज मैं थोड़ी अपडेट देख रहा था, उसमें आज कुछ पैरवी थी केस की, तो उसमें जो MLO का मसला चल रहा है, वो MLO ज़हीर के जो वकील हैं वो चाह रहे ना हो। जो मेहदी काज़मी साहब हैं, दुआ ज़हरा के वालिद हैं, वो कह रहे हैं MLO मेडिकल हो ताकि उनका ये शक शुबात ख़त्म हो कि मेरी बच्ची को ये जो बयान मेरे ख़िलाफ़ दिलवाए गए हैं वो नशावर चीज़ें देकर तो नहीं दिलवाए गए या किसी अंडर प्रेशर चीज़ में तो नहीं दिलवाए गए। तो वो MLO जब हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनने में आया कि आज वो जो ज़हीर लोगों के वकील हैं, जो जिन्होंने बच्ची अगवा ब्रेन वॉश करके वहाँ से लेके आए हैं कराची से, वो आज उनके वकील किसी काम से इस्लामाबाद में गए हुए हैं और वो आज पेश नहीं हुए। यानी कि ये लोग जो हैं दिन ब दिन इस केस को लटकाए जा रहे हैं, तरीक़ों पे बहाने और दरख्वास्तों पे दरख्वास्तें देकर बच्ची को माँ बाप से मज़ीद दिन ब दिन दूर करते जा रहे हैं, दूर रखा हुआ है। क्यों ये माँ बाप के पास नहीं, बच्ची के पास क्यों नहीं जाने दे रहे? इसमें पता नहीं अब्दाल में क्या काला है, ये अल्लाह की ज़ात जानती है या अदालतें हमारी मोअज़्ज़ज़ जो हैं यही कोई राइट पे फ़ैसला देंगी तो सब चीज़ें निखर कर सामने आ जाएगी। चलें जी, ठीक हो गया जी। वैसे तो देखें जी, इस केस के ऊपर FIR भी हुई है, अदालतें भी देख रही हैं, कानून भी देख रहा है। और ये सारे मामलात जो आखिरी फ़ैसला होगा वो अदालती फ़ैसला होगा, अदालत इसके बारे में क्या फ़ैसला देती है। और जिस तरह के हमने ज़िंदगी में केस देखे हैं कि जब लड़की लड़का घर से भागते हैं तो सबसे पहले तो जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो पहली FIR ये कटवाते हैं कि मेरी
बेटी को अगवा किया गया है। फिर बहुत सारे ऐसे मामलात हुए हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं हमारी आंखों के सामने कि जब निकाहनामा सामने आता है तो फिर माँ बाप भी चुप हो जाते हैं कि बेटी को कहते हैं तूने तो हमारे हाथ कटवा दिए हैं। तो लिहाजा आज जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उन बेटियों से, उन बहनों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको मनपसंद की शादी करनी होती है तो ज़रूर अपने ख़ानदान में अपने माँ बाप से किसी न किसी से शेयर कर लिया करें, ताकि बड़ी मुसीबत से आप लोग बच सकें। JJ टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब